जय श्री कृष्णा। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्मा है उसका एक ना एक दिन अंत होना ही है। जीवन और मरण इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर होती है, लेकिन आत्मा को धारण करने वाला शरीर नश्वर होता है। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के 16वें संस्कार दाह संस्कार की रस्में निभाई जाती है। परिजन मृत्यु के बाद भी शरीर के लिए विलाप करते हैं और उस नश्वर शरीर को पंचतत्वों में विलीन करते हैं। मृत्यु के बाद ना तो शरीर का तुरंत दाह संस्कार किया जाता है और ना ही दाह संस्कार करने तक शव को अकेला छोड़ा जाता है। लेकिन मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम लोग ही बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि जरूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़ी गूढ़ बातों और रहस्यों का वर्णन मिलता है। जन्म मरण की इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार ही स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी क्या वजह है? शायद नहीं। इसके कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद शव को अकेले ना छोड़ने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कारण बताए गए हैं। साथ ही हम इसके वैज्ञानिक कारणों को भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में शव के दाह संस्कार के कुछ नियम बताए गए हैं। नियमों के अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में शव को रोकना पड़े तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार तुरंत नहीं किया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि जब तक उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान उस शव को रात भर घर में ही रखा जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने की मनाही है। रात में अर्थात सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर कहा जाता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में उस जीव की आत्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ता है।
यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे उस व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। फिर ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक अगले जन्म में असुर बनता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर से पूरी तरह से प्राण निकलने में समय लगता है, इसलिए मृतक का तुरंत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ना पड़ता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। मृत्यु के बाद जब जीव शरीर से निकल जाती है तो उसकी आत्मा वहीं पर आसपास मौजूद रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को इस समय अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती है। ऐसे में घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है और इससे न केवल मृतक के शरीर बल्कि पूरे परिवार के लिए भी खतरा हो सकता है, मुसीबत की वजह बन सकती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर मृतक व्यक्ति के शरीर को नोच कर खा सकते हैं, मृत शव को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उसके आसपास लाल चींटियां, रेंगने वाले नरभक्षी प्राणियां, पशु शव को खाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता है, शव की रखवाली के लिए कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास बैठकर शव की रखवाली करता है। जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, इसलिए शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास ही रहना होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके दाह संस्कार करने के लिए उसके पुत्र या पुत्री यदि समीप ना होकर कहीं दूर जगह पर हो तो उनके आने का इंतज़ार किया जाता है, ताकि उनके रिश्तेदार या पुत्र पुत्री अंतिम दर्शन कर सके। क्योंकि परिवार में किसी की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी संतान या उसके किसी पारिवारिक सदस्यों के द्वारा करने से ही उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार किया जाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में अंतिम संस्कार किए जाने के लिए उचित व्यवस्था होने तक शव को रखना पड़ सकता है। ऐसी दशा में भी शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक मृतक का शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता रहता है। मृतक का परिवार वालों के साथ भी जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में यदि उसके परिजन शव को अकेला छोड़ देंगे तो मृतक की आत्मा और मन और भी ज़्यादा दुखी हो सकता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर एकदम खाली हो जाता है, तो ऐसे में रात में आसपास भटकती हुई बुरी आत्माएं उसके खाली शरीर में प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती है।
शव से बदबू आने लगती है तो वहाँ इस दौरान शव के चारों तरफ लगातार अगरबत्ती और दीपक जला दिया जाता है ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ ना फैले। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म आदि करते हैं उनके कारण भी मृतक की आत्मा संकट में पड़ सकती है। मृतक व्यक्ति के शरीर में यदि कोई अन्य आत्मा प्रवेश कर जाए तो वहाँ के आसपास के लोगों, घर के सदस्यों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए भी कोई ना कोई मृत शव की रखवाली करता रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप अगरबत्ती के साथ ही वहाँ दीपक इसलिए भी जलाया जाता है कि दूर दूर तक उजाला फैला रहे। इसका यह कारण भी है कि मृतक कहीं अधोगति में ना चला जाए। आत्मा यदि गहरी निद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सबसे कम समय अवधि है। सबसे ज्यादा समय अवधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है। 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती लोक पर ही भटकती रहती है। स्वर्ग लोक चली जाती है या पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।